हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट जो है काफ़ी टाइम से जो है पेंडिंग हुआ है। जो 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके बाद ये कयास लगाई जा रही थी कि एलटी का रिजल्ट लगभग लगभग जो है 1 डेढ़ महीने के अंतर्गत आ जाएगा। और बार बार यूकेएसएससी के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा था कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा और बहुत जल्द हम इस पे डिसीजन लेने वाले हैं और रिजल्ट हमारा तैयार है। काफ़ी कुछ कहकर जो है एलटी कैंडिडेट्स को ये सांत्वना दिया जा रहा था। पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी से दुखी थे कि पेपर जो है उस लेवल का नहीं आया जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी, जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया था। और फिर बाद में जो है रिजल्ट को लेकर जैसा भी हो, मेरिट अप या डाउन जैसे भी रहे, लेकिन अभ्यर्थियों का यही सोच था कि चलो फाइनली जो भी है किसी का तो सिलेक्शन होगा। लेकिन अब बात यहाँ पर है दोस्तों कि उत्तराखंड एलटी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी जो है अब असमंजस की स्थिति में घिर गया है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट को लेकर इसमें 18 नवंबर 18 नवंबर को जो है, चूँकि इसमें जो है गेस्ट टीचर द्वारा डिमांड रखी गई थी कि हमें जो है इसमें वेटेज दिया जाए। ठीक है, तो गेस्ट टीचर की डिमांड है कि हमें जो है इसमें वेटेज मार्क्स दिया जाए। तो गेस्ट टीचर की मांग के हिसाब से ये मामला जो है कोर्ट में चले गया था। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इसको जो है बहुत आसानी से लेते हुए इसको जो है 18 नवंबर इसमें डेट डिक्लेयर थी, और जिस पर जो है यूकेएसएससी के अध्यक्ष मिस्टर मर्तोलिया जी के द्वारा ये कहा गया था कि 18 नवंबर को जैसे ही कोर्ट इस पर इजीली डिसीजन दे देगी और उसके बाद फिर हम इस पर जो है तुरंत जो है रिजल्ट डिक्लेयर यहाँ पर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि दोस्तों, जो 18 नवंबर को जो सुनवाई हुई उसमें जो वहाँ पर डिस्कशन हुई कोर्ट में, तो उसमें जो है गेस्ट टीचर ने अपना कुछ ऐसे पक्ष रख दिए कि भाई हम इतने लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहे हैं स्कूलों में, और इतने लंबे समय से हैं, 6 से 7 7 साल 8 8 साल हमको स्कूलों में वर्क करते हो गए हैं। तो उन्होंने अपने राइट मानते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से 1.5 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज दिया जाए। ठीक है, तो ये कहते हुए उन्होंने जो है कोर्ट में अपनी अपील दायर की थी। अब बात यह है कि दोस्तों, ये अपील जो दायर की गई है इस पर भी मेन बात आती है, और बात यह है, दूसरी बात ये आती है कि क्या इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब गेस्ट टीचर ने अपनी डिमांड रखी तो 18 तारीख को, तो उसके बाद कोर्ट ने इसको जो है 21 तारीख को इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट रख दी थी। और नेक्स्ट हियरिंग के साथ जो है साथ ही साथ जो है अपने प्रूफ लेके आने की बात कही कि किस आधार पर जो है वेटेज यहाँ पर मिले। ठीक है, तो इस पर उन्होंने जो है प्रूफ लाने के लिए वो किया। तो गेस्ट टीचर ने अपने एविडेंस के साथ गेस्ट टीचर जो है 21 तारीख को कोर्ट में पहुंचे, और जो है उसके बाद कोर्ट ने फिर इसके नेक्स्ट जो हियरिंग डेट डिक्लेयर कर दी थी वो 28 कर दी थी, जो कि आज है 28 तारीख। तो अब यहाँ पर जो है देखने से ये लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में ये मामला जो हुआ तो इसमें जो है एलटी के कुछ अभ्यर्थी भी यहाँ पर कोर्ट में चले गए, और उसके बाद जो है कि भाई तुरंत जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि गेस्ट टीचर का कोई ऐसा वो बनता नहीं है। गेस्ट टीचर अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत थी और गेस्ट टीचर जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो 2019 का जो लॉ है, 2019 के लॉ के अकॉर्डिंग गेस्ट टीचरों ने अपने पक्ष को काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर पेश कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि आखिर इसमें होगा क्या। अब मेन बात तो आपको बता देते हैं कि अब नेक्स्ट जो इसकी हियरिंग होनी है दोस्तों, नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 6 दिसंबर यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई। 6 दिसंबर उसकी हियरिंग होगी। अब जिस प्रकार से 21 तारीख से 28 तारीख गई और 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग डेट डिक्लेयर कर दी गई, तो इससे तो ये महसूस हो रहा है कि कहीं गेस्ट टीचर का पक्ष जो है काफ़ी इसमें स्ट्रांगली रखा गया है। तो गेस्ट टीचर जो इसमें हैं रणजीत सिंह कार्की, इनके एडवोकेट भी पीएस मेर इनके हैं। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर बात बहुत जो है दमदार तरीके से यहाँ पर रखी गई है गेस्ट टीचर के पक्ष में। और साथ ही जो एलटी के एस्पिरेंट हैं, एलटी के जो अभ्यर्थी हैं जो
इस मामले में जो है अपनी बात को रख रहे हैं, वो उनके हिसाब से ये है कि वो ये कहते हैं कि आखिर जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उस समय ये बात क्यों नहीं रखी गई। जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसी समय इस चीज़ को चेंज किया जाता। ठीक है, जिससे जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी कि भाई अगर ये बात होनी थी तो जब विज्ञापन निकला था तो उसी टाइम पे क्यों अपनी डिमांड लेके क्यों नहीं चले गए गेस्ट टीचर कि हमें जो है हमारे जो है इसमें वेटेज मार्क्स हमारे फिक्स कर दिए जाएं और एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद हमें वेटेज मार्क्स इतना दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसा होने पर जो है ये गेस्ट टीचर जिन्होंने ये मांग रखी है काफ़ी लंबे टाइम से रखी गई है। ये बात उनका कहना है कि जो है गेस्ट टीचर का ये कहना है कि हमने अपनी बात समय से रख दी थी लेकिन हेयरिंग टाइम पे नहीं हुई और हमारे मैटर पर कोई सुनवाई नहीं हुई जिस कारण से इतना डिले हो गया है और अब जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर होने के नज़दीक है। तो ये बात अब थोड़ा हो रही है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर ने अपनी बात को जो है काफ़ी पुख्ता तरीके से यहाँ पर रखा गया है उनके एडवोकेट के द्वारा। तो ये थोड़ा यहाँ पर क्रिटिकल मैटर बनता है कि आखिर गेस्ट टीचर को वेटेज मिलते हैं या एलटी का पक्ष यहाँ पर हावी होता है। अभी तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो गेस्ट टीचर का जो है पक्ष इसमें मजबूत नज़र आता है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहे हैं स्कूलों में और साथ ही साथ उसका केवल वेटेज मांग रहे हैं। ठीक है, तो वेटेज मांग रहे हैं तो इट मीन्स अगर वो पर ईयर का 1.5 पॉइंट उनको मिलता है, 1.5 मार्क्स का वेटेज मिलता है दोस्तों, तो इससे जो है एलटी के वो एस्पिरेंट जो काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे तो वो पीछे हो जाएंगे ना। तो ये बड़ी स्थिति है। तो एलटी एस्पिरेंट को तो यहाँ पर एक यूनियन चाहिए चाहिए, मतलब एक ग्रुपिंग चाहिए चाहिए और साथ ही साथ गेस्ट टीचर भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि हमें हमारा जो है लॉन्ग टाइम वर्क का जो है राइट मिल जाए। अब दोनों पक्ष यहाँ पर मजबूत हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक का जो हाल देखने को मिल रहा है इसमें सुनने जो वहाँ पर जो बहस हुई जिस हिसाब से वहाँ पर डिसीजन हो रहा है, जिस हिसाब से ये इसके नेक्स्ट हियरिंग डेट रख दी गई है, तो उस हिसाब से तो ये महसूस होता है दोस्तों कि यहाँ पर गेस्ट टीचर ने अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रख दिया है। नहीं तो कोर्ट यहाँ पर फाइनली एकदम से बहुत आसानी से डिसीजन ले लेती कि भाई गेस्ट टीचर जो व्यवस्था है वो अस्थायी व्यवस्था है और उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उसमें भी अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर लिखा गया है। तो इस आधार पर तो ये लग नहीं रहा किसी भी एंगल से कि गेस्ट टीचर यहाँ पर कमज़ोर पक्ष है और गेस्ट टीचर का जो पक्ष है वो काफ़ी हावी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस कारण से नेक्स्ट हियरिंग हो रही है दोस्तों। ये 6 दिसंबर को जो इसके नेक्स्ट हियरिंग है। अब बात आती है कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या डिसीजन होगा और साथ ही दोस्तों इसमें यूकेएसएससी के द्वारा भी यहाँ पर थोड़ा बात रखी जा रही है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो एलटी एस्पिरेंट हैं वो भी अब यहाँ पर जो है इसके लिए संघर्ष करेंगे और अपने एक यूनिटी बनाकर इसमें अपना दावा करेंगे कि आखिर जब विज्ञापन निकला था तो उस समय बात क्यों नहीं रखी गई थी, एग्जैक्ट विज्ञापन में चेंज क्यों नहीं कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब इसमें होंगी। अब आगे ये लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें इतनी आसानी से इसमें रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि जो गेस्ट टीचर रंजीत सिंह कार्की हैं तो इन्होंने भी अपना पक्ष को काफ़ी मजबूती से रखा है और 13/11 को इन्होंने जो है इसमें देखिए रिकॉल एप्लीकेशन कर रखी है 13 नवंबर को और उसके बाद अर्जेंसी एप्लीकेशन कर रखी है 13 नवंबर को और उसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन विद काउंटर एफिडेविट के साथ इन्होंने 21 नवंबर को फिर से काउंटर एफिडेविट के साथ इन्होंने फिर भी मामले को आगे लाए हैं और उसके बाद जब इंटरवेंटेशन एप्लीकेशन के अंतर्गत ये 27 तारीख को इंटरवेंटेशन एप्लीकेशन इनकी ओर से आई है और उसके बाद जो है इसमें देखिए यह है 27 तारीख को ही जो है इंटरवेंटेशन एप्लीकेशन 2 बार इसमें लगी हैं दोस्तों। यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं वो अपना पूरा का पूरा दमखम के साथ यहाँ पर उतरे हुए हैं कि भाई हमें हमारा वेटेज मिले और पर ईयर के हिसाब से हमको ये इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ होता है तो एलटी एस्पिरेंट के लिए फिर कंपटीशन में कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, इसमें ये आप समझ सकते हैं। तो अब किसके फेवर में मैटर जाएगा ये तो कह पाना मुश्किल है। अगर ज़्यादा इस टाइप से मैटर रहेगा तो फिर कोर्ट फाइनली इस एग्ज़ाम के पीछे ही जो है कहीं ना कहीं ये लॉस सभी के लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों को अपने बात को काफ़ी मजबूती से रखना होगा और जो 28 तारीख की आज की जो हेयरिंग थी इसमें केवल बहस हुई और बाकी काफ़ी कुछ डिसीजन नहीं निकल पाया। तो अब जो नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों वो है 6
दिसंबर को। और तब तक जो है दोनों एलटी एस्पिरेंट और साथ ही साथ इसमें गेस्ट टीचर दोनों अपने पक्षों को मजबूती के साथ इनको पेश करने के लिए कहा गया है। तो अगर दोनों पक्षों में से देखते हैं कौन सा पक्ष इसमें अपनी बातों को सही से रख पाता है और क्या यूकेएसएससी के द्वारा भी इसमें जो है क्या कोई डिसीजन आगे लिया जाता है और एस्पिरेंट्स को या गेस्ट टीचर को किस पक्ष में ये मैटर जाएगा, तो अभी यहाँ पर क्लियर कर पाना मुश्किल है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के मामला, और साथ ही साथ नेक्स्ट हियरिंग दोस्तों 6 दिसंबर को है। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि आखिर उस समय क्या होगा। तो वेट एंड वॉच है दोस्तों, लेकिन सभी उन एस्पिरेंट जो है एलटी अभ्यर्थियों के लिए भी हमारी दुआएं हैं दोस्तों कि आपके पक्ष में ये रिजल्ट आए। क्योंकि भाई काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी दिन रात एक करके इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। और साथ ही साथ जो है उन गेस्ट टीचर्स के लिए भी हम वो हैं सपोर्टेड हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए वो भी लॉन्ग टाइम से स्कूलों में वर्क कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वर्क कर रहे हैं तो हमें एकदम से भी वो हो जाना है कि यार उन्हीं के फेवर में ये रिजल्ट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गेस्ट टीचर वर्किंग हैं, ये बात बिल्कुल सही है, साथ ही साथ सैलरी भी तो उनको मिल ही रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो जितना वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से उनको सैलरी भी मिल ही रही है। अब बात ये आती है कि लॉन्ग टाइम वर्क करने से वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का ये कहना है कि भाई जो एलटी कैंडिडेट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जब इन्हें अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही था तो एक सही समय पर आते मैदान में, ये उनका कहना है। बट इसमें भी गेस्ट टीचर का ये कहना है कि हमने अपना एप्लीकेशन सही टाइम पर लगा दी थी, लेकिन जो है डिले होने की वजह से, लेट होने की वजह से सब कुछ जो है इस पर हमारे मैटर पर सुनवाई नहीं होने की वजह से आज मैटर इतना लॉन्ग टाइम तक चले गया है। तो अब दोनों पक्ष अपने ओर से कहीं न कहीं सैटिस्फैक्टरी हैं, कहीं न कहीं कहीं की ओर से भी ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है। और कोर्ट इसमें जो डिसीजन लेगी दोस्तों वो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेगी। इसमें ऐसा भी नहीं है कि एलटी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी लॉसपूर्ण रहेगा, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि कोर्ट में जज जो है काफ़ी डिसीजन मेकिंग होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी कुछ उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसका परिणाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि जो एस्पिरेंट ने जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से गेस्ट ने बात अपनी रखी है उस हिसाब से ये काम थोड़ा पेंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा दुःख की बात है दोस्तों। लेकिन इसमें जो एस्पिरेंट जिनको श्योरिटी थी कि हमारा हो जाएगा, वो अपनी उम्मीद को बनाए रखें दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत आपने देखा ही है अधिकांश एग्ज़ाम में यही होता है कि कोर्ट में मामला जाता ही जाता है। और थोड़ा वेट एंड वॉच है, यानी कि आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने देना है। और अगर आप पॉसिबल हो तो आप भी अपने पक्ष से जो है मजबूती देने का प्रयास करें, ठीक है। और गेस्ट टीचर तो अपने पक्ष को काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर ही रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप भी अपने पक्ष को मजबूती से रखिए। हमारी ओर से आप दोनों पक्षों को काफ़ी मतलब शुभकामनाएं हैं कि जिन्होंने मेहनत की है उन बेचारों को भी अपने जॉब मिले अच्छी खासी, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके अच्छा स्कोर किया है। और साथ ही गेस्ट टीचर भी जो अपने राइट के लिए कर रहे हैं कि भाई हम लॉन्ग टाइम से स्कूलों में वर्क कर रहे हैं, आज हमारे जो है हमें इसका वेटेज दिया जाए। तो अगर वो किसी राइट किसी जो है किसी जियो के अकॉर्डिंग या किसी अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग कोर्ट में गए हैं, तो कहीं न कहीं वो भी एक पक्ष के साथ ही गए होंगे। तो ये सब अब जो है न्यायालय की शरण में है। और जो जज बैठे हैं वो काफ़ी डिसीजन मेकिंग होते हैं, तो उनसे भरोसा रखना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उम्मीद कीजिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक उम्मीद के साथ आप वेट एंड वॉच कीजिए, और साथ ही अपने द्वारा जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता हो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसमें आप अपनी ओर से मदद कीजिए दोस्तों। यही सारी बातें होंगी दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वेट ही करना पड़ेगा 6 दिसंबर तक। और उसके बाद आगे क्या होगा अभी वहाँ पर भी क्लियर कर पाना मुश्किल है। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा जिन्होंने मेहनत की है उनको उनकी जॉब मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।